किसान साथियों, गेहूं की जब बालियां आती हैं तो हम ऐसा क्या करें जिससे हमारी गेहूं में बालियों के अंदर जो दाने आते हैं उन दानों की संख्या हम बढ़ा पाएँ। तो हमें क्या करना चाहिए? दाने की संख्या हम कैसे बढ़ा सकते हैं? बालियों की हम साइज़ कैसे बढ़ा सकते हैं? बालियों की लंबाई, बालियों की मोटाई, दाने का वज़न, दाने में चमक, स्वस्थ सुडौल दाने हम कैसे पाएँ? आज की वीडियो में हम यही जानकारी आपको देने वाले हैं। तो आज की पूरी वीडियो किसान साथियों आप ज़रूर देखिएगा, और कुछ भी आपके मन में अगर सवाल है या सुझाव है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे बालियों के अंदर दाने बढ़ाने के कुछ तरीके तो हम आपको बताएंगे ही बताएंगे। इसके अलावा कुछ ऐसी सावधानियों के बारे में भी हम बताएंगे जिसकी वजह से हमारी गेहूं की जो बालियां होती हैं उसमें दाने में मतलब पतले रह जाते हैं, अच्छे से उनका भराव नहीं हो पाता है, कम दाने आते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ प्रमुख कारणों के बारे में जानते हैं जिसकी वजह से हमारे दाने का भराव सही से नहीं होता है, उत्पादन में कमी आती है। तो दाने खाली रहने की समस्या हो, चाहे दाने पतले कमज़ोर रहने की समस्या हो, या फिर बालियों के अंदर दाने की संख्या में कमी आने की समस्या हो, ये तमाम चीज़ें ऐसा नहीं कि हाँ केवल एक चीज़ पे मैटर करती हैं कि हाँ इसकी कमी से ये हो गया। हालांकि होता है कि हाँ कुछ चीज़ों की कमी से वो जो प्रोसेस होता है उसमें ज़्यादा दिक्कत आती है। जैसे अगर बालियों के अंदर जो दाने आते हैं, फिर जो बालियाँ छोटी आती हैं, पतली कमज़ोर आती हैं, उसमें एक मुख्य वजह पोटास की कमी भी हो सकती है। अगर पोटास की कमी रहती है तो सीधा सीधा असर उत्पादन पे पड़ता है। बालियाँ छोटी पतली कमज़ोर रह जाती हैं, उत्पादन में हमें कमी देखने को मिलती है। लेकिन दूसरे भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, उसमें से एक मुख्य कारण होता है पोटास की कमी। अब पोटास की कमी हम इसलिए बताते हैं क्योंकि आपने देखा होगा कि पोटास का इस्तेमाल किसान साथी बहुत ही कम या फिर ना के बराबर करते हैं। अगर आप अपनी फसलों में पोटास का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपको बढ़िया उत्पादन नहीं मिलेगा। हालांकि खादों का इस्तेमाल हमें मिट्टी की जांच करवाने के बाद ही करना चाहिए, लेकिन अगर आप मिट्टी की जांच नहीं करवा सकते हैं तो जो खाद डालने की जो मात्रा जो वैज्ञानिकों के द्वारा बताई गई मात्रा होती है वो तो आपको डालना ही चाहिए। वो भी हमें बुआई के समय गेहूं में इस्तेमाल करना होता है। गेहूं की फसल में पोटास की पूरी मात्रा गेहूं की बुआई के समय जो हम बेसल डोज वाली खाद डालते हैं, यानी जो पहली खाद बुआई के समय डाली जाती है, उसमें हमें जो MOP पोटास 60% वाला आता है, इसकी लगभग हमें 25 किलो से लेके और 30-35 किलो तक आप मात्रा डाल सकते हैं। कोई वैरायटी अगर ज़्यादा उत्पादन देती है तो उसमें 35 या अधिकतम 37 किलो पर एकड़ तक आप पोटास MOP जो आता है 60% वाला, इसका इस्तेमाल बुआई के समय ही करना सबसे बेस्ट होता है। अब अगर आपने डाला है तो अच्छी बात है, या फिर अगर आपने कम मात्रा में डाला है या फिर नहीं डाला है तो उत्पादन में तो आपको कमी देखने को मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन हाँ कुछ उपाय करके आप पोटास की, अभी अगर मान लीजिए आपकी बालियाँ नहीं आई हैं तो कुछ उपाय करके आप इसकी कमी, हालांकि पूरी कमी तो पूरा नहीं कर पाएंगे लेकिन हाँ कुछ कमी दूर कर सकते हैं। जैसे कुछ NPK आते हैं, जैसे आप NPK 0050 का इस्तेमाल कर सकते हैं बाली आने से पहले। अगर आपने अभी तक कोई भी पोटास वाली खाद नहीं डाली है या फिर कम मात्रा में डाली है तो NPK जो आता है 0050 1 किलो से लेकर 1.5 किलो मात्रा पर एकड़ के हिसाब से आपको इसका स्प्रे करना है, छिड़काव करना है। इसके द्वारा आपके पौधे में पोटेशियम तत्व की पूर्ति हो जाएगी। कुछ पूर्ति होने से अच्छे से भराव हो पाएगा, बालियाँ अच्छी आ पाएंगी। तो NPK 0050 में 2 तत्व होते हैं। पोटास तो होता ही है 50%, साथ में 17.5% सल्फर भी पाया जाता है। आजकल हमारी मिट्टी में सल्फर की भी काफ़ी ज़्यादा कमी देखी गई है। तो मैंने एक प्रमुख कारण आपको बताया जिसकी कमी से आपके जो बालियाँ हैं वो छोटी रह सकती हैं, दाने कम आ सकते हैं, उत्पादन कम हो सकता है, दाने पतले कमज़ोर हो सकते हैं, वो है पोटास। इसके अलावा जैसे नमी की कमी हो गई, पानी की कमी हो गई, तो भी आपको ऐसी ही समस्या देखने को मिलेगी। कुछ दूसरी खादें जो आपने शुरुआत में कम डाला है, आपने अगर फास्फोरस की पूरी मात्रा नहीं डाली है तो भी कुछ समस्याएं आ सकती हैं दाने के भराव में, क्योंकि फास्फोरस भी एक ज़रूरी तत्व होता है जिससे जड़ विकास होता है। बाली बनते समय दाने के भराव में अहम योगदान करता है। तो ये तमाम खादें आवश्यक होती है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी से भी कुछ समस्याएं आ सकती हैं। तो मतलब फसल के हिसाब से सभी चीज़ें अलग अलग होती है, लेकिन उसमें पोटास का काफ़ी ज़्यादा योगदान होता है दाने के भराव में खासकर। तो एक तो आपको पोटास की कमी नहीं होने देना है। अच्छे से बालियों के अंदर दाने की संख्या बढ़ाने के तरीके अब हम जान लेते हैं, जिसमें आप 4-5 चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, वो भी बाली निकलने से पहले, दाना मतलब बाली बनते समय।
क्योंकि अगर आप बालियों के अंदर दाने बढ़ाना चाहते हैं तो ये चीज़ें आपको तो पहले ही करना पड़ेगा। अगर आपकी बालियाँ निकल आई हैं तो बालियाँ निकलने के बाद तो आप दाने बढ़ा नहीं पाएंगे। ये चीज़ें आपको पहले ही करनी है। बाली बनते समय गबोट अवस्था या गर्भावस्था, गाभे की अवस्था, जिस भी नाम से आप जानते हैं, उस समय आपको ये जो चीज़ें हैं इनका प्रयोग करना है, जिसमें हम पहली चीज़ का इस्तेमाल करेंगे जिंक। अब जिंक के इस्तेमाल से क्या फ़ायदा मिलेगा? इस समय जिंक डालने से सबसे बढ़िया फ़ायदा मिलता है कि पौधे में भोजन निर्माण करने की क्षमता में वृद्धि होती है। पौधे अधिक से अधिक भोजन का निर्माण करेंगे, जिससे आपकी बालियों का विकास, दाने का विकास अच्छे से करवाएंगे। प्रकाश संश्लेषण वगैरह सही से होता है, जिससे पौधे अच्छी मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में भोजन बना पाते हैं। तो जिंक आपको इस्तेमाल करना चाहिए। कोई भी जिंक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको, अगर आप जिंक सल्फेट का इस्तेमाल करते हैं तो आप 33% वाला जिंक सल्फेट भी यूज कर सकते हैं, 21% वाला जिंक सल्फेट भी यूज कर सकते हैं। अगर आप 33% वाला जिंक सल्फेट स्प्रे करते हैं तो आपको इसकी लगभग 700 ग्राम मात्रा लेनी है। साथ में आपको 1 या 2 किलो दानेदार यूरिया लेना है। अगर आप जिंक सल्फेट जो आता है 21% वाला, इसका स्प्रे करने वाले हैं तो इसकी 1 किलो मात्रा आपको लेनी है। साथ में 1-2 किलो दानेदार यूरिया लेना है। यूरिया नहीं लेना चाहते हैं तो बुझे हुए चूने का पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक जिंक आता है 12% वाला, इसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। 12% वाला जो इलिटिया जिंक आता है, लगभग 100 ग्राम मात्रा हमें स्प्रे करना होता है। जिंक के इस्तेमाल से फ़ायदा आपको अवश्य मिलेगा। और जो किसान साथी जिंक का इस्तेमाल स्प्रे विधि से करते हैं उनको ज़्यादा फ़ायदा इसलिए मिलता है क्योंकि ये ज़्यादा काम करता है और जल्दी काम करता है। मिट्टी में डालते हैं तो बहुत सारी मात्राएँ ख़राब हो जाती हैं, बमुश्किल से 5% या उससे कम ही मात्रा आपके पौधे ले पाते हैं। तो यहाँ पे जिंक का हमें हमेशा स्प्रे विधि से ही प्रयोग करना चाहिए। जो किसान साथी स्प्रे विधि से जिंक डालते हैं उन्हें कम से कम 2 या 3 बार जिंक का इस्तेमाल करना होता है। पहली बार पहले पानी पे, दूसरी बार दूसरे पानी पे, और आखिरी बार बाली आने से पहले आपको इस्तेमाल करना होता है। तो ये तो पहला तरीका हो गया जिसमें हम जिंक का इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ साथ कुछ दूसरी खादें हैं जो बाली आने से पहले रिकमेंड की जाती हैं डालने के लिए, जिससे अच्छा फ़ायदा मिलता है। जैसा कि मैंने बताया कि फास्फोरस से भी दाने का भराव अच्छे से होता है। कैसे होता है? फास्फोरस भोजन पहुंचाता है बालियों के दाने तक, जिससे आपके दाने अच्छे आते हैं, दाने की संख्या वगैरह अच्छी आती है। तो इसकी पूर्ति के लिए हम एक NPK बाली आने से पहले डालते हैं, वो है NPK 05234। NPK 05234 में 52% फास्फोरस और 34% पोटास की मात्रा पाई जाती है। फास्फोरस भोजन पहुंचाएगा, ट्रांसपोर्ट का काम करेगा, जिससे आपके दाने का जो अंदर बाली बनती है वो अच्छे से बन पाती है। और पोटास से आपको पता ही होगा, फल फूल दाने बीज के निर्माण में, तने के मजबूती में काफ़ी अहम योगदान करता है। फसल को बीमारी लगने से भी पोटास बचाता है। तो पोटास के बहुत सारे कार्य होते हैं और पोटास इस समय अच्छा काम करता है। तो 05234 कब डालना है? बाली निकलने से पहले ही आपको इसका भी इस्तेमाल करना है। 1 से लेकर 1.5 किलो पर एकड़ के हिसाब से इसका इस्तेमाल हमें करना चाहिए। अब इसके साथ हम बोरोन का इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं? आपने सुना होगा, बहुत सारी वीडियो में हमने खुद भी बताया कि आप बोरोन का इस्तेमाल करिए बाली आने से पहले। क्यों करिए? इसके बारे में भी शायद बताया ही होगा कि बोरोन परागण में बहुत ही हेल्प करता है। अब जो किसान साथी इसके बारे में जानते होंगे अच्छी बात है। जो किसान साथी नहीं जानते, मैं बता दूं कि जिस भी पौधे में फल के, मतलब फूल के बाद जो फल आते हैं, दाने आते हैं, उसमें जब फ्लावर्स आते हैं, फूल आते हैं, उस समय होता है एक प्रक्रिया जिसको हम परागण बोलते हैं। पॉलिनेशन होता है। नर मादा फूल होते हैं जिसके मिलाप से आपके दाने यानी बीज का निर्माण होता है, गेहूं का निर्माण होता है। अगर यह प्रोसेस सही से नहीं होगी, इस प्रोसेस में परागनली का निर्माण होता है, उसके बाद फ्लावरिंग आती है, नर मादा फूल आते हैं, मेल फीमेल फ्लावर्स आते हैं। तो ये सारी प्रोसेस में जो बोरोन होता है बहुत ही अहम योगदान करता है। बोरोन परागनली का निर्माण करवाता है। बोरोन नर मादा फूल को मजबूती लाता है, जिससे उनका मिलाप सही से हो पाता है, जिससे आपके पौधे में दाने का निर्माण अच्छे से हो पाता है। भले ही आपकी बालियों में चाहे जितना दाने आए हो, लेकिन अगर परागण नहीं होगा तो दाने बन ही नहीं पाएंगे, जिससे आपके उत्पादन में कमी देखने को मिलेगी। दाने खाली रहने की समस्या हो सकती है बोरोन की कमी से। बोरोन पौधे के सभी भागों तक भोजन पहुंचाने का भी, जो जड़ें अवशोषित करती हैं उसको सभी भागों तक पहुंचाने का काम भी करता है। तो बोरोन भी एक आवश्यक तत्व में गिना जाता है। इसका भी इस्तेमाल बाली आने से पहले अगर आप करते हैं तो बढ़िया फ़ायदा मिलता है। जो बोरोन आता है 20% वाला, लगभग 100 ग्राम मात्रा आपको NPK 05234 के साथ इस्तेमाल करना है।
ये दोनों खादें अगर आप बाली आने से पहले, जैसा कि वीडियो में आपको फ्लावरिंग की अवस्था दिखाई दे रही होगी, इसके बाद ही दाने का निर्माण होता है। तो इस प्रोसेस में बोरोन का काफ़ी ज़्यादा अहम योगदान होता है। तो ये बालियाँ आने से पहले करना है। अब बात करते हैं और क्या सावधानी बरतनी है। पानी की कमी नहीं होने देनी है। अगर पानी की कमी इस अवस्था में हो जाएगी तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आपकी फसल में उत्पादन में कमी देखने को मिलेगी। तो नमी बना के रखना है, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी भर के नहीं रखना है, क्योंकि इस समय हवाएं चलती ही आपकी फसल गिरने की संभावना बढ़ जाएगी। और गेहूँ की फसल में कभी भी बहुत ज़्यादा पानी भर के लंबे समय तक नहीं रखना होता है। अपने क्षेत्र, अपने मिट्टी के हिसाब से आपको सिंचाई करना है। इस बात का ध्यान देना है। जब बालियाँ बाहर निकल आती हैं तो आप अच्छे से दाने के भराव के लिए NPK 0050 का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे सभी दाने का भराव सही से हो पाएगा। तो अगर आप भी इन सभी बातों का ध्यान देते हैं, कोई अच्छा फंगिसाइड भी आप बाली आने से पहले प्रयोग कर सकते हैं, तो आप भी अपने गेहूं की फसल में अच्छे से अच्छा उत्पादन ले पाएंगे, दाने की संख्या बढ़ा पाएंगे और बढ़िया पैदावार ले पाएंगे। वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो लाइक शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ऐसे ही वीडियो देखने के लिए SRJ खेती चैनल को अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।